बहुत आसान है अपनी एक वाहियात से वीडियो लगा देना या अपनी एक ऊट पटांग कोई अजीब सी किस्म की जो है वो एक वीडियो लगा देना जिसका ना सर हो ना पैर हो और आपको धड़ाधड़ लाइक्स और फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। मुझे उम्मीद है आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। रमज़ानों में तो हमने रोज़े भी रखे होंगे, सब ने अपनी अपनी ज़कात भी दे दी होगी, सब ने अपने अपने मामलात भी देख लिए होंगे। अब रमज़ानों का सबसे अहम पार्ट शुरू हो रहा है। इस वक्त जब मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ, इस वक्त ताक रात है और मगर जब तक ये वीडियो लगेगी मुझे लगता है कि आप लोगों को तकरीबन ये सेकंड ताक रात को ये वीडियो आप लोग देख सकेंगे। आपको पता है कि पिछले 3 सालों से मैं जितनी भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से लर्न करती हूँ ना, मैं वो हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी का ये मोटिव है कि मैं जो भी कुछ भलाई की चीज़, जो भी कुछ नेकी की चीज़ ज़िंदगी से सीखूं, मैं वो आगे लोगों तक पहुंचा के जाऊं। किसी भी चीज़ से सिर्फ मैं फैज़याब ना हूं, जिस चीज़ से मैं फैज़याब हुई हूं मैं उस चीज़ को आगे लेके जाऊं, आगे लोगों को बताऊं। ताक रात के बारे में कुछ बातें दिल में आ रही थी, वो मुझे आपसे करनी थी, मगर वो बातें करने से पहले मैं आप लोगों से एक दफ़ा माजरत कर लूँ कि रमज़ान का सारा महीना तकरीबन 2 अशरे गुजर चुके हैं और हमारी वीडियोस में, मेरी वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही। वजह यह है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, माशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे तीसरी औलाद से नवाज रहा है। मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दिल से दुआ कीजिएगा मेरी और आने वाले की सेहत के लिए, जिसमें अभी भी 4 महीने बाकी हैं। तो क्योंकि मेरी तबीयत नासाज रहती है, रमज़ान भी हैं, फिर घर भी होता है, फिर मैं थेरेपीज़ करती हूँ, मैं सेशंस करती हूँ बैक टू बैक दिन में काफ़ी सारे, तो वीडियोस का सिलसिला जो है वो ज़रा सा स्लो मोशन पे चला गया है। मगर मैं वादा करती हूँ कि ईद से आने के बाद अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं वापस से बैक टू बैक वीडियोस का सिलसिला शुरू करूँगी। और इसके अलावा मुझे एक और बात आप लोगों से कहनी थी कि देखिए, यूट्यूब के ज़रिए या टिकटॉक के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए आज बहुत आसान है अपनी एक वाहियात से वीडियो लगा देना या अपनी एक ऊट पटांग कोई अजीब सी किस्म की जो है वो एक वीडियो लगा देना जिसका ना सर हो ना पैर हो और आपको धड़ाधड़ लाइक्स और फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। या आप अपने घर की वीडियोस बना के हम लगा दें और हम बताएं कि हाउ माई हाउस लुक्स लाइक, क्योंकि मुझे बहुत अक्सर लोग वो देते हैं, मशवरा देते हैं कि भाई आप अपने घर की वीडियो लगा दें, आप ऐसे वीलॉग्स बनाएं, आप वैसे वीलॉग्स बनाएं, आपको बहुत फॉलोअर्स मिलेंगे, ये वो। देखिए, मैं फॉलोअर्स की रेस में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे, मेरे सोशल मीडिया पे 4 लोग हों, मगर वो 4 के 4 अपनी ज़ात के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ और मेरे साथ मुखलिस हों। ठीक है, मुझे वो फेक फॉलोअर्स नहीं चाहिए जिनकी ज़िंदगी पे मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, या तो जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हूँ वो बिल्कुल ही फजूल सा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो जहां हम उन टिकटॉकर्स को या उन इंस्टाग्राम पेजेस को या अजीब अजीब लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उन लोगों को प्रमोट करें जो आपकी ज़िंदगी में चेंज क्रिएट कर रहे हैं, जो सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेकी और भलाई शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो ये मेरी एक और रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो मैंने आपसे माजरत की अपनी सेहत के सिलसिले में, फिर मैं आपसे अब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइबर्स आप बढ़वा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब मेरे YouTube पे 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर मैं शायद वो एक बात भी होगी उस वक्त वो चीज़ें करते हुए, तो फिर शायद आई विल गिव यू माई हाउस टूर एंड अ लॉट मोर। अच्छा जी, अब आते हैं ताक रातों की तरफ। आज जब मैं बैठी थी तो ये वीडियो बनाने का मैंने कैसे सोचा। मैं ये सोच रही थी कि आज रात में बैठ के दुआ करूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि
हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इबादत जब हम करने का सोचते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ नफली इबादत आती हैं फ़राइज़ के बाद, है ना, या हम लोग के जहन में सिर्फ तिलावत कुरान आती है फ़राइज़ के बाद, फ़राइज़ पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद। तो इबादत जो होती है ना वो दुआ भी होती है। दुआ इट्सेल्फ एक इबादत है। तो हम लोग अगर बैठ के सिर्फ ये सोच लें कि हम लोग सही से अपनी ज़ात से, अल्लाह ताला से, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट हो के हम दुआ मांगेंगे और दुआ मांगते हुए हम सही अल्फाज का चुनाव करें तो हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं आज 28 साल की हो गई हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, वाकई मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दुआएं सही से नहीं मांगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में दुआओं के जो अल्फाज का चुनाव है वो कितना ज़रूरी है, मुझे ये बहुत लेट समझ आया, आप देखिए कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं भी तो हर चीज़ की सिखाई ना। दूध पीने से लेके, सोने से लेके, उठने से लेके, बैतुल खला जाने से लेके, हर चीज़ के लिए हमें दुआ सिखाई गई। ठीक है, फिर आप दुआए हाजात उठा के देख लें या आप इमामों की जो भी दुआएं हैं वो आप उठा के देख लें, दुआए जोशने कबीर या जितनी भी फिक जाफरिया में भी जो दुआएं पढ़ते हैं लोग, वो दुआएं आप देख लें। तो हम मखसूस वही दुआएं क्यों सालों से पढ़ते आ रहे हैं? क्योंकि उन दुआओं में अल्फाजों का ऐसा चुनाव है, लफ्ज़ों का ऐसा चुनाव है जो बहुत ही ख़ास है, जो बहुत ही मुनफरिद है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूँ और मैं बहुत ही ऊट पटांग किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ और बातों का बोल के बस ख़त्म कर दी और पता भी नहीं चल रहा क्या बात करी है मैंने आपसे, तो आपको मेरी बात सही से समझ आ भी जाए, इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आप बोलेंगे कि बात करने का कोई तरीका भी होता है। तो हम तो खालिक के कायनात से जब हम बात करते हैं तो हमें दुआ करने का तरीका क्यों नहीं आता? हम अल्फाजों पे उस तरीके से कंसंट्रेट क्यों नहीं करते जिस तरह हम अपने बॉस से बात करते हुए क्रिएट करते हैं, अटेंशन देते हैं लफ्ज़ों को। और मैं हमेशा, कल भी मैं किसी से बैठी थी, मेरी मुलाकात हुई, मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो मुझे बहुत मशवरे दे रहे थे कि ये कर लें, इससे ये इम्प्रेस हो जाएगा और यहाँ बात बन जाएगी और PR गेम एंड दिस एंड दैट। मैंने ये कहा कि हम उस खालिक से, उस बॉस से क्यों ना दोस्ती कर लें जिसने सबको बनाया है ना। जब हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जब हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम बॉस से दोस्ती करते हैं, राइट। हम अपने बॉस को इम्प्रेस करते हैं, हम अपने बॉस में ही लगे रहते हैं। हमारी आधी जिंदगी जो है वो मुलाजिम की बॉस में ही लगी रहती है। तो अल्लाह ताला ने हमें भी तो सजदे के लिए बनाया ना, इबादत के लिए बनाया ना। खालिक तो वो है, रियल बॉस तो वो है। जब हम उनसे दोस्ती करेंगे तो हम उनको इम्प्रेस करने के जब लिए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम उनसे बात करने का तरीका भी फिर खूबसूरत ढूंढेंगे, है ना। अगर आप कुरान भी उठा के पढ़ें तो वो कितने खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। इस तरह अल्लाह पाक चाहते हैं कि जब हम उनसे बात करें तो हम बहुत हसीन तरीके से करें। तो दुआएं जो हैं अक्सर हम, और अक्सर ये भी होता है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हम लोग, आपने कभी खुद भी नोट किया होगा कि कुछ ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो वाकई, मैं आपको एक अपना वाकया बताऊं कि हमारी एक पड़ोसन थी, हमने सारी ज़िंदगी दुआ की कि मेरी आसिम से शादी हो जाए, मेरी आसिम से शादी हो जाए, मेरी आसिम से शादी हो जाए। तो वो शायद पूरा नाम नहीं लेती थी या क्या, तो उनकी जिस आसिम से वो चाहती थी उससे तो नहीं हुई, मगर जिससे हुई उसका नाम भी आसिम था। तो अल्लाह ताला ने आसिम से शादी करा तो दी, मगर वो कोई और आसिम था, ठीक है। तो ये बहुत फ़नी एक मैं किस्सा बता रही हूँ और मुझे लगता है कि इससे कोई रिलेटेबिलिटी भी नहीं है। ये एक मैं आपको बड़ी सतही तौर पे एक चीज़ शेयर कर रही हूँ अपने, एक जो मुझे बचपन की बात याद है। तो आज मैंने सोचा कि मैं दुआ बड़े अच्छे तरीके से मांगूंगी। अच्छा जी, दुआ क्या करनी है? दुआ में हम लोग जब इज्तिमाई दुआ भी होती है तो हम देखते हैं कि हम मांगा जाता है कि जितने बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा, जितने लोग बेरोज़गार हैं उनकी रोज़गार अता फरमा। मैंने ना
कुछ दुआएं अपनी रट्टे की तरह बना दी हैं, जो मैं आपको आज बताती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वाफिर मिकदार में, हम सारी जिंदगी कहते हैं मैं रोजी अता फरमा, रोजी अता फरमा, रोजी अता फरमा। अल्लाह ताला मुझे हलाल रोजगार, बाबरकत हलाल वाफिर मिकदार में मुस्तकिल मुस्तहकम रोजगार अता फरमा, कि वो रोजी हलाल भी हो, उसमें बरकत भी हो, वो वाफिर हो, वो ज्यादा सारी हो, वो मुस्तकिल हो, ये ना हो कि हवाई रोजी लग जाए, मुस्तहकम मतलब कि पक्की रोजी मेरी लगी हो। ठीक है, तो ये जब आप अल्फाज यूज करेंगे ना, तो इंशाल्लाह होते होते अल्लाह पाक जैसा आप चाहते हैं आपको वैसी ही चीज अता करेंगे। और अगर ना भी करी तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला उससे बेहतर ही जज़ा देंगे, उससे कम नहीं देंगे, अगर आपने अपनी नीयतें अच्छी रखी हैं तो। उसके बाद लड़कियां मांगती है अल्लाह हमें अपना घर अता फरमा, अपना घर अपना घर अपना घर अपना घर। उस घर को आपने, अपना घर तो फिर किसी भी तरह मिल सकता है ना, हमको हमें लोन पे भी मिल सकता है, जो हमारी नस्लें लोन का कर्ज उतारती ने। अपना घर जो आपने मांगना है वो आपने मांगना है, ये मेरी वालदा ने मुझे दुआ सिखाई थी। अपना घर जो आपने मांगना है वो पानी वाला, क्योंकि जिस घर में पानी का फ्लो होता है वो बाबरकत होता है ना। पानी तो एक अल्लाह ताला की रहमत है ना, नेमत है। पानी वाला, फूलों वाला, पौधों वाला, अपनी रहमतें बरकतें जहाँ तेरी नाजिल हो अल्लाह ताला, हवा वाला, जहाँ मैं अपने बच्चों की खुशियाँ देखूँ। अक्सर आपने देखा होगा, नस्लों की खुशियाँ देखो मैं तो मांगती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे जिस घर में हम शिफ्ट होते हैं तो वो हमारे लिए कुछ बेबरकत सा साबित होता है। जाते साथ किसी की डेथ हो जाती है या व्हाटसोएवर, ठीक है, हम उसमें खुशियाँ नहीं देख पाते। हम बहुत मेहनतों मुशक्कतों के बाद जोड़ तोड़ के वो घर खरीदते हैं, चीज़ें बेच बाच के खरीदते हैं, मगर हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते हैं उस घर को, या उस घर में कोई खासी अच्छी चीज़ें नहीं होती हमारे साथ। तो हम वो ब्लेसिंग हमें मिल तो जाती है, मगर हम वो ब्लेसिंग इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला जब आपको हमें घर दें तो मेरी नस्लें भी इंजॉय करें। ठीक है, फिर आपने एक दुआ बहुत ज़रूरी होती है कि लड़कियां ख़ास तौर पे लाजमी ये दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हम सब में मोहब्बत प्यार इत्तेफाक कायम रखें। अल्लाह ताला हमारे बच्चों में और हम में, मैं तो दुआ मांगती हूँ कि मेरी नस्लों का भी खात्मा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की मोहब्बत में हो, कुर्बत इलाही में हो, आका की मोहब्बत में हो। ठीक है, ये मोहब्बत हमने मांगनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आगे जो ज़माना आने वाला है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्ली ख़राब होगा। इसके बाद नागहानी आफात से दुआ मांगें, क्योंकि देखें, हम चाहे हमें सब कुछ मिल जाए, एक आफत ऐसी आती है या एक एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से बंदा ही लूज कर जाते हैं, हम उसकी ज़िंदगी लूज कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला नागहानी आफात, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों से दूर रख, अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों से दूर रख। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर खुदा ताला हमें बुरे लोगों से दूर कर दे, या बुरे लोगों की सोहबत से हमें और हमारे बच्चों को दूर कर दे। तो अच्छे लोगों की सोहबत हमने मांगनी है। अल्लाह ताला हमें वफादार दोस्त दे, क्योंकि मौला अली का कौल है कि जिसके दोस्त अच्छे होंगे वो क्या होगा, जिसके बहुत सारे दोस्त होंगे, जिसके दोस्त होंगे मुखलिस, वो अमीर होगा। ठीक है, तो अच्छे दोस्त मांगिए, फिर मोहब्बत प्यार इत्तेफाक की दुआ करिए। फिर एक बात याद रखिए कि तुम्हारे माँ बाप के साथ किया हुआ सलूक वो कहानी है जो तुम लिखते हो और पढ़ के तुम्हें तुम्हारे बच्चे सुनाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सेहत दे, मेरे माँ बाप को खुशियाँ दे, मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम करे जैसे उन्होंने मुझ पे बचपन में रहम किया। तो माँ बाप के लिए दुआ करने वाला तो उसकी तो रोज़ी खुलनी है ना, उसकी तो रोज़ी खुलनी है। फिर दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा हाथ देने वाला रखिएगा, कभी भी लेने वाला ना रखिएगा। और बुरी आदतों के लिए आपने लाजमी दुआ करनी है। देखिए, हमारी बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होती। किसी को गालियाँ देने की आदत होती है, किसी को झूठ फरेब की आदत होती है, किसी को नशों की आदत होती है, किसी को धोखेबाजी की जड़ होती है उसमें, मतलब वो उसकी नेचर होती है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो कब लोगों के साथ धोखा कर रहा है या कर रही है ना, उसकी नेचर होती है। तो और फिर हम इस नेचर का जिंदगी में बहुत बुरा खाते हैं, और जब हम खाते हैं ना तब वापसी का ना कोई रास्ता होता है,
क्योंकि तब तक अल्लाह ताला ने शायद डिसाइड कर लिया होता है कि तुम्हें मैं यहीं भुगता के बुलाऊंगा ऊपर। तो ये भी शायद अल्लाह ताला की रहमत होती होगी, मुझे नहीं पता। मगर उन चीज़ों से तौबा करें जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनती हैं, जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनती हैं, उन चीज़ों से तौबा करें। और सबसे पहले पता है क्या, ताक रातों में तौबा कर लें, हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें शायद दुआएं मांगने की भी ज़रूरत ना पड़े। मुहावरतन कह रही हूँ, जब हम दिल से तौबा कर लेंगे ना, दिल से, क्योंकि ये जो हमारा वो देखा है जैसे अकाउंट स्टेटमेंट होती है हमारी, तो हमारे डेबिट क्रेडिट होता है, फिर वो फाइनेंशियल शीट हमने बैलेंस करनी होती है। तो जब हमारे बुराइयों का और गुनाहों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो हमारी ना कोई दुआ कबूल होती है, ना लोग हमसे प्यार करते हैं, ना लोग हमारी तरफ खिंच के आते हैं, ना रिश्ते हमारे साझे रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। बैलेंस शीट हमें बैलेंस करने के लिए, गुनाहों को क्लियर ऑफ करने के लिए हमें तौबा करनी होती है। तो जब हम तौबा कर लेंगे तो वैसे ही हमारे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। कितने लोगों के रिस्क रुके हुए हैं क्योंकि वो उनके गुनाहों की वजह से रिस्क रुके हुए हैं। कितने लोगों की सेहत में मसले हैं उनकी गुनाहों की वजह से, कितने लोगों की औलादों में मसले हैं उनके गुनाहों की वजह से, कितने लोगों को मोहताजी है उनके गुनाहों की वजह से। तो सिर्फ गुनाहों से तौबा करना दिन रात, ये बहुत बड़ी बात साबित हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त, क्योंकि वीडियो भी ज़रा सी लंबी हो गई है, ये सारी चीज़ें जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ताक रातों में सजदों में पढ़ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। याद रखिए कि अपने से पहले अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, मैं तो ससुराल वालों के लिए भी, ससुराल वालों को भी याद रखें, पड़ोसियों को भी याद रखें, मोहल्ले वाले, अहलो अयाल और वो लोग जिनके लिए दुआ करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, उनके लिए दुआ कीजिए। और उनके लिए दुआ करने के बाद अपने लिए दुआ कीजिए, ठीक है। और याद रखिए कि अल्लाह ताला को आपने कहना है कि हमें अपना इबादत गुजार बनाए और हमें अपने चाहने वालों में से चुन लीजिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आपसे, आई एम रियली सॉरी कि मैंने वीडियो बनाने में कंसिस्टेंसी नहीं रखी। और बस इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस टाइम में, जब मैं बेबी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँ। आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, मेरे बच्चों, मेरे शौहर की खुशियों के लिए भी, रोज़गार के लिए भी, बरकतों के लिए भी, रहमतों के लिए भी। आई लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।